नहीं सकता, एक हफ्ता छुप गया जंगल में, उसको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल सपोर्ट उसको मिला है, 100% में होगा भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लोकल सपोर्ट मिला है, खाने पीने छुपने की जगह मिली है। वरना आप ये सोचिए कि कश्मीर में पहाड़ों में आदमी कह रहे हैं जंगल में 22 अप्रैल की आपने बात करी, मई जून जुलाई, हाँ 3 महीने, ये 3 महीने जंगल ही में छुपा रहा। ये खाना भी अगर अपने साथ ले गया तो कितना, 3 महीने का खाना खोपड़ी पे लेकर गया आपने? सही बात। दे रिक्वायर रेगुलर फूड, रेगुलर शेल्टर, रेगुलर इंफॉर्मेशन। कोई है जो बता रहा है साहब कि यहाँ पे फौजी आपको ढूंढ रहे हैं, आप सैटेलाइट फोन मत इस्तेमाल करो। एक पूरा नेटवर्क, पूरा इकोसिस्टम होता है भाई साहब। दिनेश, एक और चीज जानना जरूरी है, ये दे गो साइलेंट, इसको बोलते हैं रेडियो साइलेंस, टोटल रेडियो साइलेंस, गो अंडरग्राउंड, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए यहाँ कुछ है, जिसे मूव नहीं करो एकदम। तो कहीं पे इन्होंने किसी से राब्ता करने के लिए थोड़ी देर के लिए ऑन किया है, वो गलती पकड़नी है। जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ने में कितना टाइम लगा बताइए। यूएसए जैसी फौज जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल था, वहीं पर मिला, लेकिन कितना टाइम लगा, कितने साल लग गए पकड़ने में। तो सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन जिन्होंने इसको देखा है, वो भारत की एजेंसियों से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि अप्रैल 22 की घटना है, अभी तक आतंकी कहां है। लेकिन कई बार आप देखते हैं तुच्छ राजनीति के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं, जिससे भारत के सेना के मनोबल पर फर्क पड़ता है। बहरहाल ये अगली खबर देखिए, इस तरह की तमाम कुत्सित कोशिशों के बावजूद भारत की सेना का मनोबल हिमालय से ऊंचा है और हमेशा रहेगा। सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया। पाकिस्तान ने कहा बंद करो महाराज, राजनाथ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का प्रतीक। राजनाथ सिंह ने दोहराया, इधर से आतंकी आएंगे और इधर से मिसाइल चलाई जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के सरकार की तरफ से संसद को पूरी जानकारी, जो आवश्यक जानकारी थी, वो दी गई। और इस दौरान देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि एक तो पेंसिल पेन कितनी टूटी, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि इम्तिहान में अव्वल नंबर आए कि नहीं आए। और दूसरा ये भी कहा कि अगर उधर से आतंकी अगली बार आएंगे तो मिसाइल फिर से जाएगी। और यहां विपक्ष का ये रवैया भी देखने में दुखद लगा कि वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो शायद पाकिस्तान भी नहीं पूछ रहा होगा। ये मेजर गौरव हालांकि पॉलिटिकल है, लेकिन क्या करें, ये एसेंशियल एविल है हमारे लिए। जब इस तरह की बातें होती हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो बुरा ही लगता है, क्योंकि बात यह है ना कि आपने बोला कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल जवाब होने चाहिए। मैं ये सिर्फ हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, जो भी पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रूलिंग पार्टी है या कांग्रेस बीजेपी में, उसकी बात नहीं कर रहा। इंटेलिजेंट सवाल आप लोग पूछ लिया करो। सवाल ऐसे बचकाने होते हैं कि हमें बैठ के हंसी, हम लोग कहते हैं हंसी बंद हो तब तो हमारा मोराल डाउन हो, पहले हंसी हमारी बंद हो तब तो मनोबल गिरे। यहां पे राफेल कितने गिरे, आपको क्या लेने देना है? राफेल का पंचर रिपेयर करना है, आपने तेल डालना है उसके अंदर, आपका क्या लेने देना है? भाई बिल्कुल ठीक बात है, आप युद्ध करेंगे तो क्षति होगी, नुकसान होगा, ये सब चीजें होती हैं, ये तय है। फिर इसमें रोना गाना किस? और ये क्या इजराइल जैसा देश, वहां पे भी विपक्षी पार्टियां ऐसे करती हैं क्या? दुख किस बात का होता है? आपको चर्चा करनी है, आप पार्लियामेंट है, आपका काम है देश के बजट का हिस्सा देना डिफेंस के लिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों 1.9% देते हैं, जबकि फ्रांस जैसा देश जो है वो 3.5 से 5% जाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने $32 बिलियन दिए, उसको 64 किया। अगर आपको लगता है कि आप चारों तरफ से गिरने वाले हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और आप राइजिंग इकोनॉमी है, तो आप क्यों नहीं बजट बढ़ाते हैं? चर्चा क्यों नहीं करते हैं? चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि जो हमारा स्टेल्थ फाइटर है वो बनना चाहिए 5 साल में, क्यों 10 साल में बन रहा है? क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं चिप्स हैं, माइक्रो चिप्स क्यों नहीं है, हमारा DRDO में क्या हो रहा है? चर्चा करिए, उसमें कोई चर्चा देखिए। भारत को मजबूत बनाने के संदर्भ में चर्चा क्यों नहीं होती? लेकिन क्योंकि उसमें वोट नहीं मिलते, उसमें वोट नहीं मिलते। गौरव, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है जी, मुझे वाकई प्रतिशोध का मन करता है। मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, चर्चा करिए, हर जगह चर्चा होती है, सार्थक चर्चा, स्ट्रक्चर बनाइए। ड्रोन्स आपके यहाँ क्यों नहीं है उतने ज्यादा? कितनी ड्रोन्स की कंपनीज हैं? ये है असली बात। आपने एयर मार्शल श्रीवास्तव को जब से देखा है टीवी पर अपीयर होते हुए, आपने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो आज इस कदर खोल रहे हैं, वो एपॉलिटिकल आदमी, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश हित में तो काम करो। आप अगर इस देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं तो इस देश के हित में काम करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों गैर जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर काम करते हैं आप? अगली खबर देखिए, सीज फायर पर ट्रंप का झूठ बेनकाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, सीज फायर पर ट्रंप और मोदी में कोई बात नहीं हुई, दोनों देशों के बीच
कोई मध्यस्थ नहीं था। अरे भाई साहब, अब पूरी दुनिया इनको सीरियस लेना बंद कर चुकी है। थाईलैंड कंबोडिया वाले मामले में जाकर बयान दे आए, अरे मैंने शनिवार को ही कह दिया है दोनों अगर बंद नहीं करेंगे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जहां लड़ाई हो रही है, मान ना मान, मैं वहां का सीज फायर कराने वाला, ये हाल इनका हो गया। लेकिन फिर भी हमको यहां चिल्ला चिल्ला कर इस बात की गवाही देनी पड़ती है, हमारे देश के रक्षा मंत्री को यह बात कहनी पड़ती है। आप जानते हैं इसी विपक्षी पार्टी में से कई लोग विदेश गए, भारत का पक्ष रखा, बताया कि कैसे आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, कैसे आतंकवाद हमारे ऊपर एक नासूर की तरह हमको परेशान कर रहा है और हमको ये करना पड़ता है। ऐसे में चिदम्बरम जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, वो जानते हैं बहुत हद तक की सच्चाई क्या, उसके बावजूद क्या कहते हैं वो सामने आने, वो कहते हैं कि वो क्यों आए होंगे पाकिस्तान से, क्यों नहीं यहाँ के लोग हो सकते। देखिए, दो बातें हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि ये गलती हम लोगों की भी है और मैं सारे भारतवासियों की बात, ये जो मर्यादा का कीड़ा हमारे दिमाग में घुसा है ना, ये इस कीड़े को निकालो। आपको पता है कि अगर पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फोन करता है तो वो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है, रिलीज कर दीजिए। ये मर्यादा के चक्कर में डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। वहां पे वो 2 कौड़ी का फ्रॉड है आसिम मुनीर, वो राजा बन के बैठा है पाकिस्तान में, क्यों नहीं उसको एक्सपोज कर देते। लेकिन नहीं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हम नहीं कर रहा। वही चीज वही ट्रंप के साथ भी है, मैंने करवाया। अरे ऑफिशियल बोलिए, झूठ बोल रहा है आदमी यार, क्या कर लेगा ट्रंप। अरे जब एक मौका ऐसा आया था महाभारत में भी, युद्ध में आपको मालूम है गदा कमर के नीचे मारना मना होता है, लेकिन अगर एक जगह ऐसा करना आवश्यक हुआ तो करना पड़ा, रिलीज कीजिए डीजीएमओ के बीच में, एक्चुअली टारगेट में। लेकिन दूसरी बात ये कि क्या खामेनेई इजराइल के रास्ते का फाइनल फ्रंटियर है? अगर खामेनेई को खत्म कर दिया उन्होंने, मान लीजिए, तो क्या उनका पूरा पर्पस सर्व होता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यही इजराइल चाहता था। इजराइल ने जब शुरू वार करा था, राइजिंग लायन जब शुरू करा था इजराइल ने ऑपरेशन, तो सबसे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की पूरी लीडरशिप साफ कर दी, उनके इंटेलिजेंस सर्विसेज की, उनके एयर डिफेंस वाली, जितने भी उनके मेन थे सबको साफ कर दिया। और यह भी तय था, ये तो ट्रंप ने भी बोला था कि खमेनेई तुम कहां छुपे हो हमें पता है। किसके? ट्रंप को किसने बताया? इजराइल ने बताया, मोसाद ने बताया। तो इनका मन तो यही था कि निपटा दें। बीच में ट्रंप का मूड बदल गया क्योंकि उसको नोबेल प्राइज चाहिए था। ये जब तक ईरान की लीडरशिप को, हम लोग इंटेंट एंड कैपेबिलिटी की बात कहते हैं ना दिनेश भाई, इंटेंट तो यहीं से आता है, इंटेंट तो यहां से आता है लीडरशिप से। आप लीडरशिप को निपटा दो, इंटेंट बदल जाएगा। बिल्कुल, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी लीडरशिप से आता है। अगली खबर देखिए, ईरान की खामेनी को खत्म कर दीजिए। जिसे कहते हैं ना, आप कभी आमंत्रण पत्र देते हैं कि आइए और मारिए, जो आप हमेशा कहते हैं, ये मारने के लिए आमंत्रण पत्र दिया है कि हम आप तक पहुंच सकें। इसमें क्या दम है सर? ये तुर्रम खुर्रम शहर, ये क्या है? नाम सुन करके, अभी मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं किया, इसलिए नहीं बोलूंगा ओपन फोरम में, लेकिन जो नाम से लग रहा है और जिस तरह की 12,000 किलोमीटर बता रहे हैं, ये चलेगी किसके? 16 मैक्स से चलती है। मैं एज ए मिसाइल मैन आपको बताता हूँ, इसको चलने के लिए आपको सॉलिड मोटर चाहिए, ड्यूल ऑफ देम, और अगर ये वाकई एक्सोस्फेयर है, ऊपर जा रही है, तो आपको स्क्रैम जेट भी चाहिए अगर हाइपरसोनिक बनाना है। वो तो मुझे लगता नहीं इनके पास है कि उतनी दूर तक जाएगी। फिर आपको इसमें स्टेल्थ फीचर चाहिए, और अगर 12,000 किलोमीटर तक जा रही है तो काफी ईंधन भी चाहिए। उसके बाद अगर स्टेल्थ, फिर सीकर कौन सा लगेगा? ये किस जीपीएस पे चलेगी? रशियन वाले पे ग्लोनास पे चलेगी, बेदो पे चलेगी, चाइनीज पे चलेगी, कि जीपीएस चले? इनका अपना तो कुछ है नहीं, तो ये कैसे जाएगी? और जाएगी तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? और अगर इसकी रफ्तार तेज नहीं होगी तो क्या वो इंगेज नहीं कर लेंगे?